हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से माय ड्रीम क्लासेस पे। जैसे कि मैं आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। तो हमने पिछले क्लास में जो है यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है एनिमल किंगडम और हिंदी में उनको जंतु जगत कहा जाता है, तो उसके हमने लगभग 50 या 60 क्वेश्चन लगाए थे। वैसे टॉपिक वाइज किए थे तो पता नहीं चल पाया था टोटल कितने क्वेश्चन लगाए थे, लेकिन आज हम टोटल 24 क्वेश्चन एमसीक्यू लगाएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो के इन तक ज़रूर देखें क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देती हूँ। ये एकदम सेलेक्ट किए गए क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 24 आपका होमवर्क रहेगा, जिसको आप कमेंट करके बताएंगे कि उसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, जानवरों के किस फाइलम मतलब कि संघ को फ्लैटवर्म चपटे कृमि भी कहा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटीहेल्मिन्थेस। देखिए, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या पूरे ऑप्शंस को पढ़ने की ज़रूरत है या फिर केवल आंसर ही पढ़ने से आपको क्लियरिटी होती है, जिससे मैं आपके आवश्यकता अनुसार वीडियो को बना सकूं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल जिसमें आपको पूछा गया है, खालिस्तान नामक एक फ्लैटवर्म में बहुत सामान्य आँखें होती हैं जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं प्लान एरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अंतः है, ठीक है, अंतः परजीवी का एक उदाहरण है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो है देखते हैं, फीता कृमि, शरीर के जू, किलनी और सिर के जू। तो देखिए भाई, किसके किसके में जू है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है शरीर के जू। ठीक है, शरीर के जू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है जो कि खालिस्तान स्कैरिस का साधारण नेम है। ठीक है, तो स्कैरिस को और किन नामों से जानते हैं जिसका नाम साधारण है, वो है आपका राउंड वॉर्म। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राउंड वॉर्म। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के ये जो क्वेश्चंस हैं वो एनिलिडा जो है एनिलिडा संघ का है। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, खाली स्थान का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ। ठीक है, केचुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है। तो केचुए का जो श्वसन अंग होता है वो होता है त्वचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, केचुए मतलब कि अर्थवॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं ना। अब केचुए मतलब वो जो कछुआ होता है ना, किसान का मित्र बोला जाता है जिसको, वो नहीं है। केचुए मतलब वो जो कि एक लॉन्ग सा रहता है रबर टाइप का, उसकी बात चल रही है, अर्थवॉर्म की बात चल रही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूं, जो कि यहाँ पे आपकी जो मछली होती है वो गलफड़ों से सांस लेती है ना, और कॉकरोच और जो अन्य कीड़े हैं वो स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरिकल जिसको बोलते हैं, स्पाइरिकल से वो सांस लेते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे, स्पाइरिकल सांस लेने की उनकी वो जगह होती है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, जोंक जिसको इंग्लिश में लिंच बोला जाता है, किस संघ से संबंधित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनिलिडा। जो जोंक है वो एनिलिडा संघ से संबंधित है। जैसे कि जितने भी एनिलिडा हैं वो उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं बाहरी परजीवी होते हैं।
और इनका जो शरीर होता है वो लंबा, चपटा और अन्य खंडों में विभाजित होते हैं। जोंक का जो है बॉडी है वो चपटा हुआ सा रहता है और कई खंडों में ये विभाजित रहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है खाली स्थान एनालिडा वर्ग से संबंधित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है स्कैरिस। स्कैरिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको रिंग वर्म या सैंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखेंगे क्या नाम से? रिंग वर्म। ठीक है, रिंग वर्म। और दूसरा इसका नाम क्या है? सैंड। मतलब इसको 3 नाम से जानेंगे। ठीक है, पहला इस जो है स्कैरिस और रिंग वर्म और सैंड वर्म। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन मतलब बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनीलिडा। ठीक है, एनीलिडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं इसमें आपको थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो जो केचुआ होता है ना, जैसे कि मैंने कहा जो रबर टाइप का केचुआ होता है ब्राउन कलर का, वो एक क्रीमी है। ठीक है, जो कि लंबा होता है, वर्तुलाकार होता है और ताम्र वर्ण का होता है। कैसा होता है? ताम्र वर्ण का होता है। और ये आप लोग को ना बरसात के दिनों में देखने को मिलते हैं, जो कि गीली मिट्टी या वो जो होती है ना पैरों की पेड़ोसी बोलते हैं, जब किसान धान को साफ करता है तो उस टाइम पे जो निकलता है पेड़ोसी बोलते हैं उसको, तो उसमें ये आपको नज़र आएगा। और बरसात के दिनों में जो है गीली मिट्टी में चलते हुए नज़र आएगा, तो इसी को केचुआ बोलते हैं। और ये जो केचुआ होता है वो लैंगिक जनन करता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, बट जो एनीलिडा से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बनता है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 ये है जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। तो आपका जो केचुआ है वो एनीलिडा से संबंधित है, जैसे कि मैंने आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो एनीलिडा किससे संबंधित, केचुआ किससे संबंधित है? एनीलिडा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंध है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एनीलिडा, जो कि पिछले 2 क्वेश्चन में हमने देखा। ठीक है, एनीलिडा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका त्वची श्वसन खाली स्थान होता है। तो जो त्वची श्वसन होता है आपका वो होता है केचुआ। इसको देखिए, ये जो केचुआ है ना उससे आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पर घुमा कर पूछा जा रहा है ना, तो आप ये वाला जो सेक्शन है उसको अच्छे से तैयार करके एग्ज़ाम में जाएंगे, अन्यथा आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि पहले से प्रिपरेशन करके रखें। तो देखिए, यहाँ पे केचुआ जो है वो त्वची श्वसन होता है, मतलब त्वचा से सांस लेता है। उसके साथ साथ आप इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है उसको बोला जाता है फेरिटीमा, फेरिटीमा पोस्थुमा। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। मैं लिख के बता दूँ क्या? चलो लिख के बता देती हूँ, फेरिटीमा। ठीक है, और मतलब दोनों वर्ड एक साथ हैं, बट यहाँ पे नहीं आएंगे ना स्क्रीन पे, पोस्थुमा। ठीक है, तो क्या हो गया? फेरिटीमा पोस्थुमा। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था क्या कहलाती है। तो तितली के जीवन चक्र की जो तीसरी अवस्था है वो कहलाती है, वो आपका कोशित कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कोशित। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा जान लो। जो अंडा होता है ना, अंडा, ये अंडा हो गया। अंडा के बाद आपका बनेगा लार्वा, लार्वा के बाद बनेगा प्यूपा। ठीक है, प्यूपा के बाद बनेगा आपका वयस्क अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, इस जो रो है मतलब कि जो स्टेप बाय स्टेप जो बनता है तितली के जीवन चक्र का,
उसको आप ध्यान रखेंगे। अंडा बनेगा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर वयस्क। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो कीट जो है आपके किसके द्वारा सांस लेते हैं बताना है। तो कीट जो है वो श्वास छिद्र से सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसी के अधिकतम पैर है, ये सॉरी ना पर हो गया है, अधिकतम पैर होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्रपाद के जो हैं अधिकतम पैर होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता? देखिए, जो है सोशल इंसेक्ट के नाम पे जो है दिया गया है उसमें से एक नहीं है, ये आपको पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा झींगुर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती है? तो मकड़ियों में आपकी कितनी जोड़ी आँखें होती है? ऐसा ना कहें कि मैडम मकड़ियाँ भी मनुष्य की तरह 2 आँखों वाली होती होंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मकड़ियों की 4 जो है आँखें होती हैं, वो भी जोड़ियों में, है ना, 4 जोड़ियों में आँखें होती हैं। परंतु क्या होता है ना, इनके पास 4-4 आँखें हैं, फिर भी हम लोगों के 2 आँखों के बराबर नहीं है। क्या होता है इसमें, इन लोगों को दूर तक दिखाई नहीं देती चीज़ें। ठीक है, और ये जो है ना मकड़ियाँ, आप ध्यान रखेंगे, मकड़ियाँ आर्थ्रोपोडा संघ में आती हैं। और विश्व में जैसे कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो मकड़ी की जो प्रजाति है ना वो लगभग 40,000 के आसपास है। 40,000 के आसपास आपकी मकड़ियों की प्रजाति पाई जाती है विश्व में वर्तमान में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, खाली स्थान संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से किसी कीट के दांत होते हैं? ये है किस लिखा है ये, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो आपको बताना है क्वेश्चन। देखिए, आपसे मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर आंसर मैं बता देती हूँ, ऐसा नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा गैप लें, फिर आप क्या करें, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको सही हुए हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर, ये भी आप हमें कमेंट पे करके बताएं। ठीक है, चलिए, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ततैया एवं भौरों। ततैया मतलब कि है वही जो आप गांव एरिया के होंगे तो जानते होंगे, दतैया बोलते हैं, उसी को ततैया बोला जा रहा है हिंदी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ततैया एवं भौरों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसी प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? ये लो, अभी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे नया फैक्ट। वैसे तो कहा जाता है कि डीएनए, आरएनए, जेनेटिक्स जो लिंग होते हैं वो फिक्स्ड होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे कुछ एक ऐसे प्राणी के बारे में जानेंगे जिसका आनुवांशिक रूप से लिंग जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोंघा। घोंघा राइट आंसर हो जाएगा। घोंघा एक ऐसा प्राणी है जो अपने अनुसार अपने लिंग को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इसको भी ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है जो दर्शाता है कि आनुवांशिकी रूप से निर्धारित नहीं होता? देखिए, हम सब यही जानते हैं कि लिंग जो है आनुवांशिक रूप से निर्धारित होकर आता है, लेकिन ये जो एक ऐसा प्राणी है जो प्रूफ कर दे रहा है कि नहीं भैया, आनुवांशिकी निर्धारित होकर नहीं आता है, मेरे लिए बोल रहे हैं। चलो, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका घोंघा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो मोलस्का परिवार से संबंधित होने वाले भाई साहब हैं हमारा घोंघा। घोंघा जो है मोलस्का परिवार से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो ऑक्टोपस के खून का रंग आपका होता है नीला। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है जो कि आप कमेंट बॉक्स पे आंसर कमेंट करेंगे और साथ ही साथ आप कमेंट करेंगे कि कितना आंसर आपका सही हुआ है, 24 में कितना आपका सही हुआ है, ये आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, आप आंसर कमेंट कीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन में जब हम यूनिट 8 का ही प्रैक्टिस लगाएंगे तो इसका आंसर आपको बता देंगे। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पे शब्दों में जो है परिवर्तन हुआ है, आंसर वही रहेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करें इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि यूनिट 8 जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो हम अगले क्लास में जो है MCQ जो प्रैक्टिस सेशन 3 लगाएंगे, यूनिट 8 का ही प्रैक्टिस सेशन 3 लगाएंगे। आप बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी RRB जो है ग्रुप डी और NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करें ताकि वो भी अपना सिलेक्शन ले पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।